साक्षी की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आकाश से समझ की उम्मीद थी। साक्षी थोड़ी घबराई हुई, आकाश, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। जब अंश ने मुझे लंदन में उस एग्जीबिशन के बारे में बताया तो मैं बहुत खुश थी। मैंने तुम्हें बताया और उसके साथ चली गई। फ्लैशबैक, साक्षी और अंश लंदन पहुंचते हैं और होटल में चेक इन करते हैं। साक्षी के चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन जब अंश कहता है कि एग्जीबिशन 2 दिन बाद है तो साक्षी के चेहरे का रंग थोड़ा उतर जाता है। अंश, साक्षी, हमारे पास थोड़ा टाइम है, तुम इन दिनों में तैयारी कर लो। 2 दिन बाद साक्षी उत्साह के साथ एग्जीबिशन के लिए तैयार होती है। वो अंश के साथ उस जगह पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं साक्षी को समझ नहीं आता कि वहां कोई एग्जीबिशन नहीं है। वो इधर उधर देखती है, लेकिन अंश कहीं नहीं दिखता। तभी अचानक से रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है और साक्षी के माता पिता और अंश के माता पिता सामने आ जाते हैं। अंश उसके पास आता है, घुटनों पर बैठकर एक अंगूठी निकालता है। अंश, साक्षी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साक्षी चौंक जाती है, उसका मन उलझन में पड़ जाता है। उसके माता पिता की उम्मीद भरी निगाहें उसे और भी परेशान कर देती हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिना कुछ कहे होटल के कमरे की ओर भाग जाती है। उस शाम साक्षी के माता पिता उसके होटल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उसकी माँ उसे चिंता से देखती हैं। माँ, साक्षी, तुम भाग क्यों आए? क्या तुम्हें अंश पसंद नहीं है? हमने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि हमें लगा था कि तुम उससे प्यार करती हो। साक्षी, नहीं माँ, मैं उससे प्यार नहीं करती, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं जो साथ में काम करते हैं। माँ, ठीक है। साक्षी, परेशान मत हो, अंश से बात करके सब ठीक कर लो। साक्षी अंश के होटल रूम में जाती है, सोचती है कि कैसे उसे समझाएगी। जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि आकाश वहां खड़ा है। आकाश पूरी बात सुनकर खुद को बहुत पछता हुआ महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि उसने साक्षी को सफाई देने का मौका ही नहीं दिया था। वह आगे बढ़कर साक्षी को गले से लगा लेता है। आकाश गंभीरता से, साक्षी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था और तुम्हें सफाई देने का मौका देना चाहिए था। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। साक्षी भी उसे कसकर गले लगा लेती है। दोनों पिछले दर्द को पीछे छोड़कर अब के पल में जीने का फैसला करते हैं। साक्षी, थैंक यू आकाश, मुझे भी माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। चलो अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ एक भावुक पल साझा करते हैं, पुराने दर्द को छोड़कर नए सफर की शुरुआत करते हैं।